नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो, सब पे करेंगे बातचीत, स्टॉक्स पे और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स पर। हमारे साथ प्रशांत सावंत होंगे बातचीत करने के लिए इस एक्सपायरी के दिन के ठीक मध्य भाग में। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आता हूँ आपके पास, आपसे बातचीत करता हूँ। इस कार्यक्रम में इंडस्ट्रीज पर बातचीत और कुछ एक्सक्लूसिव खबरें और कुछ मैनेजमेंट से बातचीत उनके अर्निंग्स पर। लेकिन निफ्टी देखिए आइए आपकी स्क्रीन पे देखिए, मोर और लेस हम डेलो के नज़दीक तो नहीं लेकिन डेलो की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा, ये भी डेलो की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। आज के इस ब्रेकडाउन की, इस गिरावट की शायद डेली चार्ट से बहुत इंपॉर्टेंस है। शायद उतना पैनिक आपको इतना नज़र अभी नहीं आएगा क्योंकि इट्स एक्सपायरी डे। ये डिप आप कंट्रोल्ड कह सकते हैं क्योंकि इट्स एक्सपायरी डे। अदरवाइज आज के ब्रेकडाउन की डेली चार्ट्स पे बहुत ज़्यादा डेफिनेशन बड़ी है, उससे विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, आज सुबह मैं मॉर्निंग कॉल में तो नहीं था लेकिन मैंने एक व्यू अपना ज़रूर शेयर किया था आपके साथ। वो ये था कि हमने 100 डेमा पहले ही वैलिड कर दिया था और वो था करीब 24,580 पर। हमारे लिए शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार और इवन बुधवार को एक ट्रैजेक्टरी, एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रही थी, वो था 24,550। और वो क्या था? वो अगस्त की इस न्यूली कमेंस्ड एक्सपायरी का सीरीज का ऑप्शन बेस, जो कि एक मंथली बेस भी था, याद रखिएगा, क्योंकि मंथली पे भी पुट्स यहाँ पे खड़ी हुई थी। आज मैंने क्लियरली कहा था, द मोमेंट यू विल ब्रीच 24,550 एंड 490, 480, जैसे ही आप 480, 550 के जोन को तोड़ेंगे, इमीडिएटली गो शॉर्ट फॉर ए पॉसिबल डाउन स्विंग टुवर्ड्स 24,371। आज का इंट्राडे लो करीब अगर आप देखें 387 का है, तो मोर और लेस वो स्विंग पूरा हुआ। लेकिन ये पोटेंशियल याद रखिएगा, कल जो भी हुआ, जिस प्रकार के 25% अतिरिक्त टैरिफ लगे और ये टैरिफ वॉर चरम पर है, स्पेशली भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखा जाए, तो वो माहौल ठीक नहीं था। सेल ट्रेड मिला 371 तो नहीं लेकिन हाँ 387 तक हम स्किप हुए, मतलब सिंक हुए, माफ़ कीजिएगा। थोड़ा सा हमने करीब 40-50 पॉइंटों का पुल बैक लिया है वहाँ से। बट इसका मीनिंग क्या है? देखिए, आज थर्सडे है, आज वीकली एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा ना वाइल्ड स्विंग्स जो है वो पुट राइटर्स को इनवाइट करते हैं कि आइए जनाब, हाई प्रीमियम पे पुट राइट कीजिए और इस दिन को आप इस ट्रैजेक्टरी में मेंटेन रखिए। कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही 500 टूटा, हमने 387 तक का एक डाउन स्विंग दिया। लेकिन अगर आप ऑप्शंस के स्टैट्स को देखें तो अब 24,500 पे कॉल राइटर्स आ गए हैं, तो 24,400 पे पुट राइटर्स भी आ गए हैं। सो इसका मतलब ये है कि क्वाइट पॉसिबल, जैसे देखिए कितने आउटस्टैंडिंग हुआ है, 3 करोड़ का, तो चांसेस हैं कि अब आप पूरे दिन टुवर्ड्स क्लोज 330 तक नीचे 24,380, 410 को मेंटेन करें और ऊपर रहें 24,520 और 24,540 के। अब ये डेटा ये कहता है, जिसने डाउन स्विंग खेलना था खेल लिया, अब शायद ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप में ये गेम हो। लेकिन याद रखिएगा, एक फिर चीज़ जोड़ देता हूँ, ये गेम ऑप्शन राइटर्स के भी दायरे से बाहर चला जाएगा अगर हमने अब 380 के जोन को तोड़ा तो समझिएगा फिर स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे और फिर फर्दर डाउन स्विंग टुवर्ड्स 250, 310 लुक्स पॉसिबल। और ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग को अगर आपको को देखना है तो याद रखिएगा, आपको 550, 560 का जोन काटना जरूरी है। अब आप पूछेंगे जनाब 560 क्यों बोला आपने? जाइए कल के क्लोज और आज की ओपनिंग में वो 40 पॉइंट की डिफरेंशियल को रीड कीजिए, दैट परसिस्ट बिटवीन 24,560 और करीब 520 के बीच में। आइए अब निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में मेरा सेंस कल भी क्लियर था, आज भी क्लियर है और आज से पहले भी था। इट्स ए सेल ऑन राइज। ये इंडेक्स अभी एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप में है, इन कंपैरिजन टू निफ्टी कम ओवरसोल्ड है। और आप देखिए सुबह भी सिंक हुआ। बट एक चीज़ मैंने अपनी कमेंट्री में क्लियरली कही है, बी वेयर ऑफ 55,100 एंड 54,900। इस 200 पॉइंट के दायरे को लेकर थोड़ा सा अलर्ट पे रहिएगा। ये क्या है? निफ्टी बैंक को अगर आप डेली चार्ट्स पे कन्वर्ट करें, प्लीज़ लिखे आइए, जब मैं बात कर रहा हूँ कर दीजिएगा। 54,900 इज़ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ये बड़े पुट राइटर्स का जोन भी है, मंथली पुट राइटर्स का। तो शॉर्ट ऑन राइज करिए, बट प्लीज़ फर्दर शॉर्ट के लिए अभी से मैं देखूंगा भी नहीं इसे।
55,000 पे 10 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ खड़ा है और करीब आज भी 78,000 पुट बिकी हैं। तो समझिए कि अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो ऊपर की ट्रैजेक्टरी में, फर्दर शॉर्ट के लिए पुल बैक्स का इंतजार कीजिए। और एक और चीज़, 54,100 के नज़दीक, सॉरी 54,900 के नज़दीक, 55,100 के नज़दीक शॉर्ट मत रहिए। ये लेवल है जो पुल बैक लेके आ सकता है। फर्दर शॉर्टिंग के लिए अब हमें 100 डे का इंतजार करना पड़ेगा वायलेशन के लिए या फिर हायर ट्रैजेक्टरीज में। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। इंडेक्स पे संक्षेप में व्यू और आपके 3 ट्रेड्स। जी वीरू जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा व्यू आपके साथ बिल्कुल सहमत है। सबसे पहली बात, हम अगर ओवरऑल सिनारियो को देखें, एक मेजर नेगेटिव रिएक्शन है और उस रिएक्शन पे जिस तरह का सपोर्ट ब्रेक इमीडिएटली होने चाहिए वो हुए नहीं है। नॉर्मली अगर इस तरह की प्राइस एक्शन हो तो आफ्टरनून के सत्र में या उसके बाद एक पुल बैक आता है। इसी वजह से इस जोन में मैं शॉर्टिंग सजेस्ट नहीं करूंगा, बट लॉन्ग की भी सजेशन नहीं होगी। तो इंपॉर्टेंट और अहम लेवल्स क्या होंगे मेरे हिसाब से? अगर हम निफ्टी स्पॉट को देखें, हम करीबन 24,400 450 के बीचों बीच ट्रेड कर रहे हैं। अभी जो सबसे अहम लेवल होगा वो होगा 23,950 23,980, सॉरी 24,350 24,300। ये सबसे इमीडिएट सपोर्ट है। ये अगर ब्रीच हो जाए किसी भी वजह से, उसके बाद जो स्ट्रेट सपोर्ट बन के आ रहा है वो 24,100 24,050, जो कि बहुत दूर है। तो मुझे लग रहा है कि क्लोजिंग बेसिस 24,300 350 ये जोन होल्ड होना बहुत जरूरी होगा। ऊपरी लेवल पे अगर हम देखें कोई पुल बैक आए तो यहाँ से 24,580 24,600 ये रेजिस्टेंस है। तो हम एक बहुत ही क्रूशियल रेंज के बीचों बीच है। बट इसके साथ एक थोड़ा पोजिशनल नजरिया अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे हम बिल्कुल 20 वीक एवरेज पे आए हैं और ये बहुत वक्त के बाद आए हैं। नॉर्मली यहाँ से अगर हम देखें हिस्टोरिकली एक डिसेंट पुल बैक जनरेट होता है। तो अगर ये जो पैटर्न है वो बरकरार रहे तो हमें फिर से एक बार 24,600 के ऊपर क्लोज होना जरूरी होगा, तब हम ये व्यू बना सकते हैं। फिलहाल मेरे लिए निफ्टी स्पेसिफिक नो ट्रेड, सिर्फ लेवल्स को ट्रैक करना होगा। स्पेशली ऑप्शंस के जरिए मेरी सलाह होगी कोई भी ट्रेड ना करे, क्योंकि डायरेक्शनल अप्रोच बिल्कुल भी ले नहीं पा रहे। दूसरी बात, अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, अगेन पोजिशनल नजरिया सेम होगा। हम वीकली 20 वीक एवरेज पे डिप ले रहे और डेली पे अगर हम देखें जो लेवल आपने कहा 54,900 54,900 55,100, ये एक बहुत अहम लेवल है। मेरी सलाह होगी यहाँ पे अगर आप शॉर्ट हो तो आपके शॉर्ट्स क्लोजली ट्रेल होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक जनरेट हो सकता है। सो मेरे हिसाब से आप अगर अभी शॉर्ट हो, आप ट्रेल कीजिए करीबन 55,250 300 से, यानी नजदीक ट्रेल कीजिए। और ओवरऑल अगर पोजिशनली 54,900 ब्रेक हो जाए उसके बाद ही शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। तो फिलहाल दोनों ही इंडाइसेस नो ट्रेड जोन में होंगे। ओके प्रशांत, मैं बात हूँ आपके पास, ये हो गया इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू, लेकिन अब थोड़ा सा मैं विषय को बदलता हूँ। अब चलते हैं थोड़ा सा, अगर आप देखें इंश्योरेंस कंपनी की तरफ आते हैं और खबर ये है अगले कुछ हफ्तों के दौरान जो थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस जो प्रीमियम है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। और पूरी खबर को समझते हैं और आपने देखा होगा पिछले काफ़ी समय से, इनफैक्ट यश से बात भी करते हैं, यश ये काफ़ी समय से जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है उसमें इजाफा हुआ है। अब ये इजाफा कितना पॉसिबल है, क्यों और कारण क्या है इसके पीछे यश? सबसे पहले तो कोई भी इंश्योरेंस के सेगमेंट में अगर एक रिवीजन इंडस्ट्री से मांगा जाता है तो उसी बेसिस पे मांगा जाता है कि प्रीवियस ईयर का लॉस रेशियो काफ़ी ज़्यादा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो क्लेम्स भरे गए हैं वो सेगमेंट में और जो प्रीमियम प्राप्त हुआ है वो सेगमेंट में क्लेम्स काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्रीमियम जो प्राप्त हुआ है। उस बेसिस पे एक थंब रूल की तरह एक इंक्रीज़ मांगा जाता है। अभी मोटर थर्ड पार्टी एक तो कंपल्सरी है सारे व्हीकल्स के लिए, प्लस इसका जो प्राइसिंग होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट रेगुलेट करती है। यानी कि ये इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर नहीं होता इस पे हाइक लेना, पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ही इसमें एक हाइक अप्रूव करती है। तकरीबन 4 साल से इंडस्ट्री एक हाइक मांग रही है मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में। लॉस रेशियोज काफ़ी बढ़े हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में। इस वजह से 4 साल से इंडस्ट्री एक एंटिसिपेशन में है, एक एक्सपेक्टेशन में है कि एक हाइक आएगा। इस साल काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हर साल की तरह थी और हमने ये रिपोर्ट भी किया है कि काफ़ी हाई चांसेस है इस साल मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम हाइक आने के। यश मैं वही पूछना चाह रहा था, अगर आप थोड़ा सा एस्टेब्लिश करें कि जो लॉस रेशियो है जो आप कह रहे हैं कि 4 साल से, जो मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशन थी कि बढ़ेगा, कितने वाइल्ड हुए हैं लॉस रेशियोज, जो थोड़ा बताएंगे इस पर, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि इस बार पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, थोड़ा स्टैट्स देंगे इस बारे में?
करेक्ट। अगर मैं नंबर की बात करूं तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का जो लॉस रेशियो है इस साल में, जो प्रीवियस ईयर रिपोर्टेड था, मतलब FY25 में, वो लॉस रेशियो था 64.2%। गो डिजिट जो एक और लिस्टेड कंपनी है, उसका लॉस रेशियो था मोटर में 69%। न्यू इंडिया एश्योरेंस का लॉस रेशियो 108% है। ये नंबर्स काफ़ी अपर साइड पे माने जाते हैं और इस वजह से एक इंडस्ट्री में माहौल बन रहा था कि मोटर थर्ड पार्टी को प्रमोट ना किया जाए, क्योंकि जितना आपका सेल होता है उतने क्लेम्स भी आने की एक्सपेक्टेड है और लॉस रेशियो को उतना ज़्यादा नेगेटिवली करना भी एक्सपेक्टेशन है। तो एक माहौल वो बनता जा रहा था कि मोटर थर्ड पार्टी में कंपनीज खुद को एक तरीके से विड्रॉ कर रही थी ताकि लॉस रेशियोज ना बढ़े। अभी हमें जो लेटेस्ट अपने सूत्रों से पता चला है कि अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम हाइक आने की। इंडस्ट्री को अश्योरेंस है कि ये इस साल आएगा ही और ये अगले 2 हफ्ते में आने की बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। अंदर डिटेल्स अगर जैसे मैंने अपने सूत्रों से बात की है पता की जाए तो ये है कि जो बड़े व्हीकल्स है दोनों कैटेगरी में, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल में जो बड़े व्हीकल्स है, ट्रक्स हो गए या पैसेंजर व्हीकल्स में जो बड़ी गाड़ियाँ हो गई, एसयूवी और उस कैटेगरी की गाड़ियाँ, वहाँ पे ये हाइक ज़्यादा हो सकता है इस बार एज़ कम्पेयर टू छोटे व्हीकल्स। और एक क्वालिटेटिव पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट जो मुझे अपने सूत्रों से पता चला वो ये है कि ये जो हाइक आएगा इस साल मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में, वो एक मोर देन सेटिस्फैक्ट्री हो सकता है इंडस्ट्री के लिए और कम से कम अगले 2 साल के लॉस रेशियोज़ को सपोर्ट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रह सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि सेटिस्फैक्ट्री हाइक इज़ व्हाट द इंडस्ट्री इज़ एक्सपेक्टिंग, अगले 2 साल के लॉस रेशियोज़ को सपोर्ट कर सकता है और ये पूरी उम्मीद है कि अगले 2 हफ्तों में ये मोटर थर्ड पार्टी हाइक आने की एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्री रख रही है। यानी यश, कंपनियां इस सेगमेंट में एग्जॉस्टेड फील कर रही थी, हैं घुटन सी थी, तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा कंपनियों को। शुक्रिया यश। बिल्कुल, कस्टमर्स के लिए नहीं, पॉलिसी होल्डर्स के लिए ये रिलीफ डेफिनेटली नहीं होगा, बट कंपनीज जो बहुत डिफिकल्ट फेज से जा रही थी मोटर पोर्टफोलियो में, उनके लिए ज़रूर ये रिलीफ होगा। जी यश, बहुत बहुत शुक्रिया। महत्वपूर्ण खबर थी, याद रखिएगा, इन बीमा कंपनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर। और अब एक काम करते, थोड़ा सा यहाँ पर इस विषय से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा फटाफट प्रशांत की ट्रेड्स ले लेते हैं। डायरेक्टर साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा। प्रशांत, फटाफट 3 ट्रेड्स आपके क्या है इस वक्त, क्या बताइए। वीरू जी, फर्स्ट पिक होगा एसबीआई। यहाँ पे अगर हम देखें, एक जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट से करीबन 788 पे, इसी को स्टॉप लॉस रख के, यानी 790 के नीचे 788 स्टॉप लॉस रख के मैं बाय करने की सलाह दूंगा, थोड़ा प्रीएम करके। टारगेट्स होंगे 810, 815, 810, 815। नेक्स्ट पिक जो मुझे लग रहा है वो भी लॉन्ग साइड पे, इनफैक्ट कल भी रेकमेंड किया था, वो है टीवीएस मोटर्स। ये स्टॉक अभी भी एक डिप और स्ट्रेंथ यहाँ पे नजर आ रही है। रेंज ब्रेकआउट रीटेस्ट हो रहा है, करीबन 2960-65 ट्रेड हो रहा है। सॉरी, मेरा स्टॉप लॉस होगा 2930 के नीचे, 2930 के नीचे। टारगेट्स में देख रहा हूँ 3050 और 3100 पोजिशनल अप्रोच है और मुझे लग रहा है यहाँ पे अच्छी अपमूव आ सकती है। लास्ट पिक होगा ट्रेंड। ट्रेंड में एक जो खास चीज मैंने नोटिस किया वो ये है, इस स्टॉक ने 6 साल से जो मंथली 20 मंथली एवरेज है उसको कभी ब्रेक नहीं किया, बट पिछले मंथ हम उसके नीचे क्लोज हुए। मुझे लग रहा है यहाँ से एक ट्रैप होके फिर से एक पुल बैक आ सकता है। सो इस बड़े पोजिशनल व्यू को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे भी मैं एक लॉन्ग रेकमेंड करूंगा। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा करीबन 5285, 5285। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 5450, 5500, 5500। चलिए, शुक्रिया आपका इस 3 ट्रेड्स के लिए। अब एक ऑप्शन ट्रेड बाकी है, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा। ब्रेक के बाद हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी से बात करेंगे। जी हाँ, पिडिलाइट के श्री सुधांशु वत्स साहब हमारे साथ होंगे, नंबर्स पे बातचीत करेंगे और ये एनवायरनमेंट इनको लग कैसा रहा है, हर चीज़ पे बातचीत है छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से पिडिलाइट का स्टॉक एक बार स्कीम पे दिखाइए। सुबह अच्छी स्ट्रेंथ थी, एक अच्छा पुल बैक था इसमें। अब श्री सुधांशु वत्स MD पिडिलाइट के हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नंबर्स अच्छे लगे, वाकई बाजार को पसंद भी आए, बट मैं एग्जैक्टली आपकी जो सेगमेंटल परफॉर्मेंस है उससे थोड़ा सा अवगत होना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली B2B सेगमेंट में, कंज्यूमर और सेगमेंट में कैसी ग्रोथ रही, एंड मोस्ट स्पेशली जो बाजार बिजनेस आपने जो था आपका है जो, उसमें कितनी ग्रोथ रही इस बार? नहीं, ये जो तिमाही गई है इसमें हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो अगर आप देखेंगे
हमने 9.9% अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ, हम अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ की बात करते हैं, टोटल वॉल्यूम ग्रोथ इससे ऑलमोस्ट 2 गुना भी हो सकती है। तो दोनों सेगमेंट्स में 9.9% का कंपनी ने डिलीवर किया है। लेकिन जहां तक कंज्यूमर एंड बाजार सेगमेंट की बात है, वहां पे हमने 9.3% अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करी है, जो कि हमारी पिछले 5 या 6 क्वार्टर में सबसे बेहतरीन ग्रोथ रही है। और ये क्वार्टर हमारा 8वां क्वार्टर है, 8 स्ट्रेट क्वार्टर, जहां पे कि हमने B2B में भी डबल डिजिट अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर किया है। तो B2B बिजनेस में भी अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रही है और डबल डिजिट रही है 8वें तिमाही में, कंटिन्यूअस 8वें तिमाही में। और कंज्यूमर एंड बाजार में थोड़ा लिफ्ट आया है और वो 9.3% आया है इस बार। और प्राइसिंग भी आप देखेंगे इस बार अगर, तो हमारा अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ 9.9% है, लेकिन हमारा रेवेन्यू ग्रोथ 10.6% है। तो थोड़ा प्राइसिंग भी अब बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि जो हमने वो प्राइस पास ऑन किया था रॉ मटेरियल के लिए, वो अब सब कवर अप हो गया है। तो वो भी आप देखेंगे कि हमारा जो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ है, इसमें थोड़ा प्राइसिंग भी आएगा अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ पे। अच्छा सर, इस वक्त पेंट्स बिजनेस जो है ना, पेंट का कारोबार, ये हमारे लिए एटलीस्ट स्टॉक मार्केट्स के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। आपने भी 2023 में इसमें फॉरेक्स किया था, आप आए थे, उतरे थे। एग्जैक्टली यहाँ पर आपका प्रोग्रेस कैसा है, थोड़ा सा बताएंगे? तो जो पेंट सेगमेंट की अगर जहां तक हम बात करेंगे, तो पेंट सेगमेंट में हम 5 प्रदेशों में, ज्यादातर अपने दक्षिण प्रदेश है उसमें, उन 5 प्रदेशों में रूरबन में, जो हम रूरबन बोलते हैं, विच इज अपना जो गांव वगैरह हो गए, रूरल और छोटे शहर, स्मॉल टाउन इंडिया, इन जगहों पे हमारा उसको पायलट चल रहा है। गुड न्यूज ये है कि हमारा मंथ ऑन मंथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ आ रहा है इसमें। तो जहां तक ग्रोथ की बात है, ग्रोथ अच्छी आ रही है। लेकिन जो हमने अपने लिए एक्सपेक्टेशन सेट करी थी, उससे अभी हम थोड़ा पीछे हैं। तो हमें इस पायलट में किस तरह से अपने एप्लीकेटर्स के साथ और काम करना है, किस तरह से नए बिजनेस मॉड्यूल्स को शार्पन करना है, और राइट टू विन जो बोलते हैं उसको कैसे और स्ट्रॉन्ग करना है, उस पे अभी हमारा फोकस है। वो फोकस बना रहेगा और ये क्लियर होने के बाद फिर हम इसको एक्सटेंड करेंगे। सो प्रोग्रेस अच्छी है, लेकिन हमारा ये मानना है कि अभी काम और करना है पायलट एरिया में, उसके बाद इसका पूरा एक्सटेंशन करेंगे। हमारा फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे शहरों में ही रहेगा। हम पेंट्स की जो बड़े शहरों की लड़ाई है उसमें नहीं आ रहे हैं। ओके सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज थोड़ा समय का अभाव है, वरना आपसे ये बातचीत थोड़ी सी और लंबी चली होती। बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर। एक ब्रेक के बाद आएंगे, बात करेंगे ऑप्शन ट्रेड्स के बारे में। एक बार फिर से प्रशांत के पास चलते हैं अब आज के ऑप्शन ट्रेड को पिक करने के लिए। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, यहाँ गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक सीरियस ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, अहम सपोर्ट्स ब्रीच हो रहे हैं। इसकी जो 2050 की पुट ऑप्शन है, करीबन 65 के आसपास ट्रेड करी, 2050 स्ट्राइक प्राइस, इसको बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे ये 40 के जस्ट नीचे। यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 100, 100 और सेकंड टारगेट 110। शुक्रिया प्रशांत, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। 2050 की गोदरेज प्रॉपर्टीज की पुट। फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज का मैं 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।